अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। सो होप कि सबको कार्टीजन टू पोलर जो है वो समझ आ रही होगी। एंड अब ज़्यादातर जो है आपको वैल्यूज़ देखकर जो लिमिट्स हैं, जो गिवन लिमिट्स होती हैं पोलर की, कार्टीजन की, तो कार्टीजन की लिमिट्स को देखकर ही अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाया कर रहा होगा कि जो है आपको यहाँ पर जो है कौन सी लिमिट्स अप्लाई करनी है, क्योंकि इससे हमें जो है वो शेप के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग कौन सी टाइप ऑफ शेप यूज़ करेंगे। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी टाइप ऑफ शेप होगी। सबसे पहले हम लोग लिमिट्स की बात करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पे लिमिट्स की बात करेंगे, देखते हैं कि यहाँ लिमिट्स हमें क्या बोलती है। अगर हम लोग y की लिमिट्स को देखें, तो अगर हम यहाँ पर जो है वो कार्टीजन लिमिट्स को देख लें, कार्टीजन लिमिट्स, तो हमारे पास वो क्या क्या है। y हमें रेंज देता है, y रेंज देता है हमें -1 to 1, ठीक है। एंड x रेंज देता है हमें -√1 माइनस y का स्क्वायर टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बात कंफर्म हो गई कि जब x की लिमिट हम निकालेंगे तो वो y की जो है कोई ना कोई लाइन से गुजरेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर y इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बात तो चलिए हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग y को देखते हैं। तो अगर हम लोग एक पोलर चीज़ को ले लें, पोलर डायग्राम को ले लें, तो इस पोलर डायग्राम में -1 to 1 हमारे पास क्या होगा, -1 यहाँ पर होगा और 1 यहाँ पर होगा। सो यानी हम लोग जो है ये वाली लाइन यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ दिस लाइन, ठीक है। अब ये तो सिर्फ जो है वर्टिकली है, हॉरिजेंटली हम क्या यूज़ करेंगे, हमें दिया गया है -2 0 यहाँ होता है। एंड नेगेटिव कहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं लाए करेगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं लाए करेगा हमारे पास नेगेटिव। सो अगर हम बोलते कि वो नेगेटिव हमारे पास यहाँ लाए करता है, बिकॉज हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ है इसमें अगर हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बिकम हेयर ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, सारी की सारी जो वैल्यूज़ हमारे पास इन्वॉल्व है वो इस सर्कल में इन्वॉल्व है, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर कि कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो अब हमें ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी कैन फाइंड द लिमिट्स ऑफ पोलर, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पर जो है सारा का सारा काम करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इधर का हमारा कोई भी काम नहीं है, तो मतलब ये वाला मैटर नहीं करता आज हमारे लिए। वी विल यूज़ द लेफ्ट हाफ सर्कल, ठीक है। हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हाफ सर्कल, ठीक है। सो हम लेफ्ट हाफ सर्कल यूज़ करें, मतलब सारा का सारा काम हमारे पास यहाँ पर है। अब हम कार्टीजन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है हमारे पास π/2, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होती है 3π/2 वैल्यू होती है। यानी हमारे पास जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो π/2 से जाएगा हमारे पास 3π/2 तक, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास हमारा थीटा। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू लिख देती हूँ, पोलर लिमिट्स, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कहाँ जा रही है, थीटा की वैल्यू जा रही है हमारे पास π/2 to 3π/2। और अगर हम लोग जो है रेंज r की बात करें, अगर हम लोग r की रेंज देखें, यानी रेडियस जो है हमारे पास, तो हमें पता है एक यूनिट सर्कल का रेडियस कितना होता है, 0 to 1। ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास r का रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 1। सो सिंपल एंड ऑल्सो कीप इट सिंपल, ठीक है। इसको आपने सिंपल ही रखना है। और जैसे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो जब हम लोग ऐसी ज़्यादातर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ना, तो फिर बीच में हमें एक्सपीरियंस हो जाता है और हम लोग एक चीज़ को देख कर ही बता सकते हैं कि इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो हमने इतनी अच्छे से डायग्राम यहाँ पर शो की और बताया कि हमारे पास पोलर लिमिट्स क्या है। होप के सबको समझ आ गई होगी। तो दीज आर द पोलर लिमिट्स। नाउ यहाँ पर हमें फंक्शन में x² + y² गिवन है, हमें पता है कि इसको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग जो है x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं एंड बनाते हैं इसको पोलर में। सो अगर यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है x² + y² जो होता है वो हमारे पास r² के इक्वल होता है। कैसे, x की वैल्यू हमारे पास होती है r cos थीटा प्लस y की वैल्यू होती है r sin थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू r²। कैसे होगा, चलिए ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा
एंड दिस विल बिकम आर स्क्वायर, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ले लेंगे आर स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे। इस तरह से आपने इसको सॉल्व भी कर देना है, क्योंकि असल में हम तो एक एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको जो है आपको रफली बता रही हूँ, और आपने क्वेश्चन तो पेपर में सिर्फ एक ही सॉल्व करना होता है, तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। ठीक है, चलिए ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते। तो अगर हम लोग ने इसको आर स्क्वायर के इक्वल लिया है तो हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर, इट्स योर ओन मर्जी। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। सही, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पुट कर देते हैं फंक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास दो लिमिट्स 4, और मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये जो है हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट में मैं आर स्क्वायर लिख दूंगी एंड 1 प्लस मैं इधर लिख दूंगी आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आर डी ऑफ थीटा। हमने यहाँ पर लिमिट्स जो है वो पुट करनी थी। लिमिट्स क्या थी हमारे पास, लिमिट्स थी हमारे पास π/2 से 3π/2, और इधर था 0 से 1 तक। ठीक है, सो होप कि सबको ये वाली सारी की सारी जो वैल्यूज़ है समझ आ गई होंगी, जिस तरह मैंने इसको बहुत डिटेल से समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। वी विल गेट π/2 एंड 3π/2 एंड 0 से 1, और ये हो जाएगा 4r। तो आर और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा एंड 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा जो है वो सारा का सारा अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब ये जो है वो हमने कर लिया है ना, हम लोग यहाँ पर डी आर के रिस्पेक्ट से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इधर हटा देती हूँ मैं, यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट लिमिट अपनी जगह पे रहेगी π/2 से 3π/2 तक। सो नाउ चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें, सो 4 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ताकि 4 में ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, तो 4 को हमने बाहर निकाल दिया ना। इस पर बात करते हैं। ठीक है, इस पर कैसे हैंडल करेंगे। ये है हमारे पास आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 0 to 1 आर स्क्वायर एंड 1 प्लस आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम वो मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा, लेट्स सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम वो एडिशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है नोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, सॉरी, आर स्क्वायर 1 प्लस एंड 1 माइनस। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने इंटीग्रेट नहीं किया, तो ये वाला इंटीग्रेशन भी अपनी जगह पे आएगा। चलिए इसको ज़रा मैं यहाँ पर डिटेल से लिख देती हूँ, फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे π/2 से 3π/2 0 to 1, और 4 को मैंने बाहर निकाला था। यहाँ पर था आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं नोमिनेटर में एडिशन करूँगी। ठीक है, अब नोमिनेटर में हम लोग एडिशन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर जो होगा वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो इजी बन जाए। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका पेयर ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4, दोनों के दोनों इंटीग्रल। अब मैं इंटीग्रल में जो है वो लिमिट नहीं पुट करी, क्योंकि बार बार लिमिट को पुट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट काम, तो हम लोग इसको सिंपल लेंगे जब तक हम इसको सॉल्व ना कर लें। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस 1 अपनी जगह पे। तो मैं इसको एक फैक्टर बना दूंगी एंड इसको अलग से एक फैक्टर बना दूंगी। ठीक है, ये एक फैक्टर बन गया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस ये अलग फैक्टर, लेकिन इसके नीचे भी तो डिवीजन रहेगी ना। सो 1 प्लस आर स्क्वायर अपनी जगह पे डी ऑफ थीटा।
सो होप ये वाला मेथड जो है सबको पता होगा, काफ़ी हमने छोटी क्लासेस में इंटीग्रेशन का ये वाला मेथड सीख लिया था। छोटी क्लासेस मतलब कि हमने इसको सीखा था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ठीक है, इतनी भी ज़्यादा छोटी उम्र में नहीं सीखा था। इट्स जस्ट के क्योंकि अब हम बड़े हो गए, क्योंकि अब जो सब बैचलर में है तो इसलिए छोटी क्लास हो गई वो वाली, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया है हमारा काम ना। यहाँ पर अगर हम देखें दिस बोथ विल बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4। डबल इंटीग्रेशन अपनी जगह पे। फ़िलहाल हमने इंटीग्रेशन नहीं की, ठीक है, फ़िलहाल हमने इंटीग्रेशन नहीं की है, ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका इंटीग्रल आसानी से लिख सकें। सो ये हो गया। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड्स 1 प्लस आर स्क्वेयर और डी आर डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। सो क्या ये वाली चीज़ें सारी जो है आपको समझ आ गई हैं? काफ़ी डिटेल से, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ा रही हूँ इसको ताकि समझ आ जाए सबको, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब हम इसमें इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं हटा देती हूँ, उस इंटीग्रल को यहाँ लिखते हैं विद लिमिट्स। तो 4 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 0 से 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वेयर डी ऑफ थीटा। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी हटा देंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लोग पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को अलग कर देंगे। यहाँ पर हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी 0 to 1 पे डी ऑफ आर एंड माइनस, बीच में माइनस है, एंड ये हो जाएगा 0 to 1 डिवाइड 1 प्लस आर स्क्वेयर डी ऑफ आर एंड डी ऑफ थीटा को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ज़रा इजीली हम लोग सॉल्व कर देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी को। सो पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 हमारे पास रहेगा। हमें पता है जब हम 1 को जो है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास r आएगा, जिसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 to 1 माइनस। अब अगर आपको ये शक्ल याद हो तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास टेंजन इनवर्स की शक्ल है, ठीक है, आर्क टेंजन, यानी हम यहाँ पर आर्क टेंजन की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू आर्क टेंजन। आर्क टेंजन भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और आर्क टेंजन आर, या फिर हम इसको बोलते हैं टेंजन इनवर्स आर, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और हम बोलेंगे इसको टेंजन इनवर्स आर, जिसकी लिमिट है 0 से 1 विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया, बहुत ही आसानी से हमने इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। नाउ चलते हैं इसमें लिमिट पुट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं इसको। सो इसको हटा देती हूँ मैं, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड आर में हमने पहले क्या करना है, 1 पुट करना है, 1 माइनस 0 माइनस, ये हो जाएगा टेंजन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस टेंजन इनवर्स 0 और ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ थीटा, ठीक है। सारी लिमिट्स हमने पुट कर दी बहुत ही आसानी के साथ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 हो जाएगा और माइनस टेंजन 0 नहीं, टेंजन 1 जो है वो हमें क्या देता है, टेंजन 1 हमें देता है माइनस पाई बाई 4, तो हमने पाई बाई 4 लिख दिया, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस टेंजन 0 हमें क्या देता है, वो हमें 0 देता है। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया और फाइनली हमारे पास हमारा फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस पाई बाई 4 एंड डी ऑफ थीटा एज ऑलवेज। सो होप कि फर्स्ट इंटीग्रल सबको समझ आ गया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। और नाउ चलते हैं सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करने। तो हम सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास है डी ऑफ थीटा, यहाँ पर कोई भी थीटा का टर्म नहीं है, सो हम इसको बाहर निकाल देंगे 4, 1 माइनस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा इंटीग्रल पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ एंड अगर इसको हम लोग करें तो 4 माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है।
इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो 4 माइनस पाई आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो थीटा आएगा, ठीक है। थीटा की लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी, π/2 एंड 3 π/2, सही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई तो अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 π/2 माइनस π/2, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास ना। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस पाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया इसको, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई, दिस विल बिकम 2 π/2, 2 कैंसिल, 4 माइनस पाई, ये हो जाएगा हमारे पास पाई को मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी 4 पाई माइनस पाई स्क्वेयर एंड दैट्स ऑल। हमारा सारा काम सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की। एंड इसी के साथ अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि आपने पोलर का जो है डायग्राम अच्छे से बना लेना है। एक जो है शॉर्ट सी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें पोलर की सारी जो है वैल्यूज़ पुट करूँगी, तो वहाँ से फिर चेकआउट कर सकते हैं कि पोलर की हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में। तो आई थिंक इस बार नहीं है, बिकॉज इस बार मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मेरा सारा डेटा उड़ गया था, दैट्स वाई। तो अब मुझे न्यू वीडियो एडिट करनी पड़ेगी ठीक है। तो चलिए वो भी मैं जल्दी से ऐड कर दूंगी, अगर मुझे आज टाइम मिला तो इसी में ऐड कर दूंगी, ठीक है। वरना तो आप पुरानी वीडियोस में मेरे जो है कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं जिससे आप मुझे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। एंड ऑफ कोर्स आप मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड साथ ही मैंने शॉर्ट्स में भी दे रखी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।